डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्लास है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से, और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स किस तरह लिखने, मार्कर का इस्तेमाल सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग इस मार्कर को देखें, ये देखिए आप लोग उर्दू के लिए यूँ होल्ड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यूँ कर देना, इसको यूँ डाउन कर लें, यानी कि इसकी जो ये नोक है ना, ये नीचे की तरफ हो जाएगी, और आप लोगों ने देन लिखना होगा। अब हमने करना क्या होगा, नुक्कर और फुल लिप को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हरूफ तहजी को लिखेंगे, यानी सॉरी लेटर्स को लिखेंगे। ये देखिए आप लोगों को पहले मैं सिंपल दिखाऊंगा, फिर सिंपल के बाद आप लोगों को मैं सारे वो उसकी तरफ भी लेकर जाऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया है, नुक्कर यूज़ किया है, फिर फुल लिप यूज़ किया है, एंड देन नुक्कर की तरफ आया। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मैंने नुक्कर के ऊपर कोई फोर्स नहीं किया, तो इसी तरह आप लोगों ने कोई फोर्स नहीं करना। ये देखिए आप लोग थोड़ा सा स्टाइलिश भी लिख सकते हो। ये देखिए आप लोगों की ये क्या आ गया, आप लोगों के पास स्टाइलिश तरीका आ गया, ठीक है। आप लोग यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप लोग यूं भी कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से यूं लेकर आ गए, और देन यहाँ पे यूं। ये आप लोगों का क्या हो सकता है, तरीका हो सकता है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो ये आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग इस तरह भी कर सकते। ये यहाँ से यूं, एंड देन आप लोग यूं लेकर आ सकते। वो आप लोगों की चॉइस है कि किस तरह आप लोग लिखना चाहते हैं, तो उस तरह आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोग पहले सिंपल वी लिखाऊंगा कि आप लोगों ने सिंपल वी को किस तरह लिखना है। ये देखिए आप लोगों को मैंने सिखाया होता पहले क्लासेस, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके वो क्लासेस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखिए आप लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, और देन यहाँ से यूं अगेन ये लेकर आएंगे। अब दूसरा तरीकाकार थोड़ा सा मैं स्टाइलिश लिख के दिखाऊंगा। ये देखिए एक तो ये सिंपल तरीका है, दूसरा तरीकाकार है कि आप लोग यूं लेकर आएंगे, और ये तीसरा आप लोग अगर देख ले तो ये आप लोग यूं लेकर आएंगे, और ये देखिए यहाँ से यूं, एंड देन ये भी सिंपल उसी तरह ही है कि आप लोग इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले मैंने भी बताया कि आप लोगों की चॉइस है। सिंपल आप लोगों को सी पहले लिख के दिखाऊंगा। ये देखिए आप लोगों ने देखा सिंपल। यहाँ पे एक चीज है, सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए नुक्कर मैंने यूज किया, फुल यूज किया, फिर अगेन नुक्कर की तरफ। इसी सी को आप लोग यूं भी लिख सकते हो। ये देखिए आप लोगों ने यहाँ इसको ई नहीं समझना, ये भी आपका क्या है, सी है, तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा स्टाइलिश और भी बना सकते हैं, अगर आप लोग बनाना चाहें तो वो आप लोगों की आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसके बाद आप लोगों के पास जो आने वाला है वो है हमारे पास डी। अब डी पहले सिंपल लिख के दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह के, आप लोगों को पहले भी क्लासेस में मैंने आप लोगों को सिंपल सिखाया हुआ है, बट अब आप उसको क्या कर सकते हो, स्टाइलिश भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको स्टाइलिश लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो ये आप लोगों के पास इस तरह स्टाइलिश क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या है, तरीकाकार है, ठीक है। क्या है आप लोगों के पास, अगर आप लोग और करना चाहते हैं तो ये देखिए आप लोग और भी कर सकते हैं। इसको यूं करें, एंड देन आप लोग इसको यूं करके आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों के पास है क्या है, डी है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास वो ई है। अब ई क्या है हमारे पास, एक सिंपल ई आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा, सिंपल ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक सिंपल ई आप लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है हमारे पास, आप लोगों ने क्या करना है, यूं आप लोग ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये भी सिंपल है। अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये देखें, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, स्टाइलिश बन जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। थर्ड वन जो हमारे पास एफ है। एक तो आप लोगों को पहले सिंपल मेथड बताऊं कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज जो है ना, यहाँ पे नुक्कर फुल निब एंड देन नुक्कर की तरफ आया हूँ, ठीक है। ये देखिए आप लोगों ने एक तो ये तरीका का यूज करना। थर्ड वन हमारे पास नुक्कर फुल निब, फिर नुक्कर की तरफ आया हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि आप लोगों को नुक्कर का इस्तेमाल नहीं आ रहा है, या आप लोग नुक्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस गिवन है, जो मैंने आप लोगों को क्लासेस दी है, तो आप लोग जाके वहीं से वीडियोस देखेंगे और आप लोगों को बेसिक का पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपनी बेसिक को किस तरह इंप्रूव करना है। जब आपकी बेसिक इंप्रूव हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर जो आप लोगों की नेक्स्ट हो जाएगी राइटिंग होगी, वो ऐसा इजीली इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को सी के बारे में बताया था कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल जी, देखिए सी लिखा, आप लोग इनसाइड गए, इनसाइड से आउटसाइड, फिर यहाँ से फुल निप एंड देन नुक्कर की तरफ। सिंपल है बिल्कुल जी, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है उसमें। जी को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए आप लोगों को जिस तरह सी सिखाया था, सेम टू सेम वही मेथड है। जी के लिए कोई चेंजेस नहीं है। अब एच के लिए, एच के लिए एक तो आप लोगों के पास ये सिंपल एच है, आप लोग उसे भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों के पास सिंपल एच आ गया। दूसरा एच ये आपके पास क्या है, ये आ गया, क्या आप लोग इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों के पास ये एच आ गया। थर्ड वन आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये एच आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से यूं आ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ से यूं आ जाएगा, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे यूं आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड वन एच आ जाएगा। आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद एच के बाद आई आने वाला है, और आई में आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल मेथड है कि आप लोग यूं लेकर आए और इसको आप लोग यूं लेकर आए, और ये आपने आई लिखा। और इसका तो सिंपल सारी मेथड है, आप लोग यूं भी कर सकते हैं इसको, और देन यू, ये आपके पास क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। फिर आई के बाद आप लोग पास जे। जे क्या है, सिंपल है, आप लोग यूं करेंगे, ठीक है। आप लोग ये देखिए, आप लोग जे, और इसी जे को थोड़ा सा और अगर आप लोग स्टाइलिश बनाना चाहेंगे तो आप लोग ये क्या कर सकते हो, इसको स्टाइलिश
बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के है कि अगर आप लोग सिंपल लिखना चाहें, सिंपल आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है पहले से भी। अगर आप लोग इसको थोड़ा स्टाइलिश करना चाहेंगे तो ये आप लोग स्टाइलिश कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप और भी करना चाहते हो तो आप लोग ये देखें, आप लोग बस ये क्या आ जाएगा, ये और स्टाइलिश आ जाएगा। आप लोग इसको इस तरह और स्टाइलिश कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह लिखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास के फिर एल आएगा, एम एन। अब देखिए एल के लिए आप लोगों की क्या है कि आप लोग स्टाइलिश पहले से दिखा दूं, ये आप लोग स्टाइलिश तो है ही नहीं, ये तो सिंपल है। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आप लोग सिंपल लिखना चाहते हो तो सिंपल भी लिख सकते हैं। अब एम के लिए पहले मैं आप लोगों को सिंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग सिंपल नुकर था, फिर फुल निप था, फिर नुकर की, फिर एंड अगेन। ये देखिए नुकर फुल निप, फिर अगेन नुकर फुल निप, फिर अगेन नुकर की तरफ। अब देखिए एम को आप लोग यूं भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा स्टाइलिश क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग और करना चाहिए तो ये देखिए आप लोग और इसको भी स्टाइलिश कर सकते हैं। वो आप लोगों की चॉइस है, वो आप लोगों पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने लिखना है या नहीं लिखना, आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसी को आपने क्या करना, अप्लाई करें। अब एन पहले मैं आप लोगों को सिंपल एन बता दें, नुकर लेकर गए, फुल निप लेकर आ गए, ठीक है, फिर अगेन नुकर की तरफ चले। अब अगर आप लोग थोड़ा सा स्टाइलिश लिखना चाहेंगे तो ये देखें यहाँ से अगेन और ये लेकर आ गए, यानी कि ये मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं, मैंने छोटा सा लिख दिया। ये देखिए यहाँ से यूं और इसको आप लोग यूं कर देंगे, ठीक है। अगर और आप लोग करना चाहें तो ये देखिए यहाँ से यूं लेकर गए, यहाँ से यूं लेकर आए और यहाँ से यूं लेकर आए और इसको यूं कर सकते हैं, ठीक है। और स्टाइलिश आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बट वो ये है कि आप लोग कितना स्टाइलिश लिखना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लिखना, बल्कि क्या करना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी राइटिंग को सिंपल रखने की कोशिश करें। क्योंकि जो स्टाइलिश होता है उसमें आप लोगों का टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो आपका टाइम कंज्यूम होता है। और जब अब देखिए टाइम, जाहिर सी बात है, टाइम कंज्यूम होगा तो आपकी जो राइटिंग है ना वो टाइम लेगा, और इसी तरह पेपर जो है ना वो आप लोगों का टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। और यही रीज़न है कि आप लोगों ने अपनी राइटिंग को क्या रखना है, पेपर में सिंपल रखना है, प्रेजेंटेशन को सिंपल रखना है। और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोस इसी पे आएंगे कि आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह इंप्रूव करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।